चारित्रम भवति यतः समस्त साबद्योग परिहरणात्। संपूर्ण साबद्य का परिहार जहाँ पर है उसका नाम चारित्र है। ये है व्यवहार चारित्र। अब हमें देखना ये है कि हमारा व्यवहार चारित्र कितना गंभीर है। व्यवहार चारित्र में ही कमी आ रही है, वह निश्चय चारित्र असंभव दोष से दूषित है। और व्यवहार चारित्र में अहिंसा पर विचार करो। जितना हम जगत से बचेंगे उतना अहिंसा का पालन होगा, और जितना हम जगत से नजदीकता बनाएंगे अहिंसा विलीन होगी। आरंभ सारंभ के कार्य से दूर रहोगे, अहिंसा बचेगी। समस्त सावध्योग, वचन योग, आस्तिक सागर जी, वचन योग, महात्मा विश्रांत जी, नल की टोटी में से भी लोगों को पानी निकालना होता है ना, वो उतने ही खोलते जितना चाहिए, तुरंत बंद कर देते हैं। विस्मृति द्रुतम, अधिकांश जगत मृतक पर जी रहा है, मुर्दों पर जी रहे हैं। सुप्रोत सागर, हमारी आवाज समझ में नहीं आती है, सुनो। जगत मुर्दों पर जी रहा है, अब समझ में आई ना? अब सुनो कैसे। स्मृति प्रमाण पर जीने वालों की संख्या अधिक है। अब स्मृति प्रमाण जो है वो भूत का है। अब वो स्मृति प्रमाण क्या कर, हमारे विकास छाबड़िया बोले अमुक व्यक्ति है, उसने 1 वर्ष पहले गाली दी थी हमको। यदि दिख गया तो स्मृति हुई, तो एकत्र प्रतिविज्ञान हो गया। उस जैसा पूरा दूसरा व्यक्ति दिख गया तो सदृश प्रतिविज्ञान हो गया। पर उस जैसा दिखना चाहिए, उससे विपरीत दिख गया और उसकी स्मृति आ रही है तो विलक्षण प्रतिविज्ञान हो गया। तुमको दूर से दिखा तत्प्रतियोगी। तो अब हम जो भी काम कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग भले आपने करो आगम के, लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी बिना नए प्रमाण के नहीं होती। स्मृति प्रमाण बहुत आनंदमयी है। कई बार व्यक्ति को एकाकीपन का वेदन नहीं होने देता स्मृति प्रमाण। वो अपनी स्मृति में डूबा है, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। अब अपेक्षा समझो, अब माना कि तीर्थ वंदना की स्मृति, आगमों की स्मृति है, लेकिन स्मृति प्रमाण चलता धारणा के बल पर। जिसकी धारणा शक्ति कमजोर है उनका स्मृति प्रमाण भी कमजोर है। बराबर है ना? बिना धारणा के स्मृति प्रमाण नहीं चलता। अब हमने मुर्दा शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया? वो इसलिए किया है कि हम ऐसे काम किए थे, हम ऐसे थे। कथनचित स्मृति आपके विकास को रोकती है। मिश्र साहब महाराज जी, जो हम कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ नहीं बनना, आप तो टोक देना। कथनचित स्मृति आपके विकास को रोकती। विनिश्चय सागर जी, अब इन्होंने विशेषण जोड़ दिया है, विभव सागर जी ने संक्लेश परिणाम। अब मैं पुनः आता हूं, चाहे संक्लेशित हो असंक्लेशित हो, स्मृति तुम्हारे विकास को रोक रही है। आपने असंक्लेशित कहा, वो अच्छा कहा। जो हीन लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, वे कम से कम प्रशस्त स्मृति में डूबे रहे, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
लेकिन अब मैं पुनः कहूँ विकास को रोक रहे हैं। कैसे विकास को रोक रहे हैं? माना कि एक जीव ने बहुत अच्छा काम किया, उस काम को करते करते उसका 1 वर्ष हो गया। अब वो आकर के हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। तुम अच्छे वो मुर्दे को ही तुम ढो रहे हो, अब तुम आगे कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, अब चलते हैं हम। उसने हमको ऐसा बोल दिया, हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अपूर्वकरण प्रणाम कब करोगे? ठीक, अपूर्वकरण नहीं हो रहा है। अपूर्वार्थ तो होता है भैया, प्रतिक्षण अपूर्वार्थ। तो अपूर्वार्थ, अपूर्वार्थ, अपूर्वार्थ। न्याय की भाषा में पूर्वार्थ को अप्रमाण कहा है, लेकिन भावना ग्रंथ की दृष्टि से पूर्वार्थ को अप्रमाण नहीं कहा। छाबड़ा जी, आप तो बराबर बोलते रहो बस। न्याय शास्त्र की दृष्टि से पूर्वार्थ को अप्रमाण में रखा माणिक नंदी स्वामी ने। सो पूरा विषयात्मम ज्ञानम प्रमाणम, उन्होंने क्या बोला? सो पूर्वार्थ विषयात्मम ज्ञानम प्रमाणम अनिश्चितो अपूर्वार्था दृष्टोपि समारोप ताद्रक। ये 3 सूत्र हैं परीक्षा मुख्य। बराबर में महात्मा जी, इनको न्याय की बड़ी रुचि है। सुरत सागर जी को, विश्रुत सागर जी, एकमात्र अष्टसहस्री इनके लिए हमने पढ़ाई, और 2 साल कोई गुरु भाई के साथ रह सके, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से मात्र अध्ययन करना, कोई दुनिया से लेन देन नहीं है। इन्हें 2 वर्ष तक अष्टसहस्री का अध्ययन किया, और भी रुकेंगे तब भी हम बड़ा स्वाध्याय करेंगे एक साथ। तो अब अष्टसहस्री जिसने सुनी हो, उसकी बुद्धि कितनी प्रचंड हो सकती है। अनिश्चितो अपूर्वार्थ, जो अनिश्चित हो चुका है वो भी अपूर्वार्थ है। और दृष्टोपि समारोप ताद्रक, जो आपने जान लिया लेकिन समारोप हो गया, संशय विपर्य अनद्यवसाय, इसका नाम है श्वेत सागर समारोप। समारोप है वो भी अपूर्वार्थ है। लेकिन समय सार में पूर्वार्थ को अप्रमाण नहीं कहा, क्योंकि भावना ग्रंथ है। अध्यात्म शास्त्र का दूसरा नाम है भावना ग्रंथ, गूढ़ ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ। ठीक है, उन्होंने अप्रमाण क्यों नहीं कहा? आत्मा है, वही ज्ञान, वही दर्शन, सुसंवेदन। वीर सागर जी, सुसंवेदन, ये छाबड़ा जी उत्तर आपको देना है। ये मैं जान रहा हूं। जिसे पूर्व में नहीं वेदन किया उसे वेदना अपूर्वार्थ है, जिसे पूर्व में नहीं जाना उसको जानना अपूर्वार्थ है। एक नया विषय हम लेके आए हैं, सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय से। ये पेंसिल है, प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? दोनों, प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है, दोनों ही है, दोनों ही है। आद्य परोक्षम की दृष्टि से परोक्ष है, और सुसंवेदन प्रत्यक्ष की दृष्टि से, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से प्रत्यक्ष है। अब वो क्या बोल रहे हैं? आप जो भी अर्थ को जान रहे हैं, सार सुताए क्या? आप जो भी अर्थ को जान रहे हो वो किससे जान रहे हो? ज्ञान। इसमें अनुमान प्रमाण चल रहा है। अनुमान प्रमाण के साथ अर्थापत्ति लगा करके वास्तव में आत्मा किसी को जानती नहीं।
आत्मा विकास भैया किसी को जानती नहीं। आप लोग इतनी बात सुनकर के आप उठ के जाना मत, क्योंकि जगत कहता कि ज्ञाता दृष्टात्मा, ज्ञाता दृष्टा में को हूं, फिर भी आप कह रहे आत्मा किसी को जानती नहीं। सुसंवेदन प्रत्यक्ष की दृष्टि से आत्मा किसी को जानती नहीं है, आत्मा स्वयं को ही जानती है। अनुमान प्रमाण से आत्मा जगत को जान रही है। अब अनुमान प्रमाण जो है, इतना शब्द सुनकर के आप विचलित मत होना। स्मृति प्रत्युज्ञान तर्क अनुमान आगम के भेद से ये परोक्ष प्रमाण है, और परोक्ष प्रमाण में हमने रखा है तो मति श्रुति में ही जाएगा, मति ज्ञान में जाएगा। इसलिए अब जो अनुमान प्रमाण जो बोल करके, अनुमान प्रमाण बोल करके उसकी प्रक्रिया क्या होगी? विषय विषय संपादित दर्शनम, दर्शन होगा, अवग्रह होगा, या होगा, अवाय होगा, धारणा होगी, धारणा होगी। अब धारणा जो है, जिसका भोजन, जिसका सोच, जिसकी निद्रा, मिथुन आदि संज्ञा है, इन पर नियंत्रण होगा, उनकी धारणा शक्ति प्रचंड होगी। अपने सुंदर सागर महाराज जी, करणान योगी ज्ञानी जी महाराज जी, लोग सोचते हैं अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है। आपका क्या विचार? हम तो विचार ले रहे हैं। ठीक है, चिंतन मनन ज्ञान बढ़ाने से। विश्व सागर का कहना है ठीक है, आपकी बात हम स्वीकारते हैं, आपके विचार से। आपका क्या विचार है? अच्छा, सबके साथ यही समस्या है। मैं ये पूछ रहा हूं, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है कि सत्य है? यदि अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, सबके बढ़ जाना चाहिए। अध्ययन तो सब करते हैं, स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है। विशेषार कह रहे हैं, वो अपनी अपेक्षा से पूर्ण सत्य कह रहे हैं, क्योंकि तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कारणम, सहकारी कारण की दृष्टि से वो ठीक कह रहे हैं। अब हम कर रहे हैं दूसरी जगह, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, तो अध्ययन किसका करोगे? सुनाई पड़ गई ना? अध्ययन किसका करोगे? किससे करोगे? किसका करोगे? किससे करोगे? तो करण साधन क्या बना? करण क्या बनाया आपने? करण क्या बनाया? तो किससे करोगे और किसको करोगे? तो कर्म आ गया, कर्म आ गया। तो सिद्धांत क्या बोलेगा? ये जो शास्त्र है, ये हमारे ज्ञान है कि हमारे ज्ञेय हैं? ये शास्त्र है, ये हमारा ज्ञान है कि ज्ञेय है? विश्व सागर जी, ज्ञेय है, बराबर, बिल्कुल सत्य है। तो ज्ञान से हमने ज्ञेयों को जाना कि ज्ञेयों से ज्ञान को उत्पन्न किया। बोल भैया, मैं खुश हो गया, इतना गदगद हो गया कि विश्व सागर ने बोला ज्ञेय में, आनंदित हो गया। बराबर, आप बिल्कुल सही बोले। तो अब प्रश्न अगला है कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से हम ज्ञेयों को जान रहे हैं? एक सुर में बोलो, बहुत आनंद आने वाला है। तुम सब शुद्ध जैन हो। यदि आप ऐसा बोलते कि ज्ञेयों से हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो इसी क्षण से आप बुद्ध हो जाते। पुस्तक हमें जानने लगती, हम कौन है? हाँ, इसलिए वे बुद्ध अलग हैं। हम कैवल्य बुद्धि वाले बुद्ध बनना चाहते हैं।
बुद्धिहीन बुद्ध नहीं बनना चाहते हैं। कुछ होना, अब देखो विश्व सागर जी, बुद्ध होना, ईश्वर होना, न अर्थ आलोको, सूत्र बोलो, अच्छे से बोलो, पिछी उठा करके। अर्थ आलोक ये ज्ञान नहीं है। अर्थ आलोक यदि ज्ञान हो गए तो उल्लू को भी हो जाएगा, कौवे को भी दिखेगा, ठीक है ना, नक्तंचर। इसलिए ज्ञेयों से ज्ञानपन होता नहीं और ज्ञेय ज्ञान होते नहीं। स्यात् स्यात्, अरे व्यवसायी मुझे पता था आप विराजी यहाँ पर। स्यात् बोले क्यों स्यात्? अरे मैं स्वयं में ज्ञेय भी हूँ, मैं स्वयं में ज्ञाता भी हूँ, मैं प्रमेय भी हूँ, प्रमाण भी हूँ, इसलिए स्यात् जोड़ा। सुचेतन अपेक्षा से ज्ञेय को हम वेदते हैं, ज्ञेय को हम जानते हैं, ज्ञेय हमें जानता है, लेकिन पर चेतन ज्ञेय की अपेक्षा से भी वही सूत्र लगेगा, नहीं जानते। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? सिद्धि विनिश्चय नहीं, न्याय विनिश्चय में देखो, इतने ज्ञान में इसलिए लेके आया उसी अनुमान के लिए। वास्तव में आत्मा संवेदन प्रत्यक्ष से युक्त है। जो संवेदन प्रत्यक्ष युक्त है शेष परोक्ष प्रमाण से, स्मृति आदि के माध्यम से अनुमान लगाता जाता है जीव और जानता चला जाता है। बहुत जगह अनुमान का प्रयोग होता है और अनुमान प्रमाण को छोटा न माना जाए, अनुमान प्रमाण को छोटा न माना जाए। बहुत विशाल है, सर्वज्ञ की सिद्धि भी विनय से साग्य अनुमान प्रमाण से ही होगी। ओहो, सुख शांत दूरार्था प्रत्यक्षा का चिंता अन्वित रुग्णादि सर्वज्ञ संस्थिति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। परोक्ष, परोक्ष मैं बोल रहा हूं परोक्ष, पहले ऐसा बोलो, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान आद्य परोक्षम की दृष्टि से परोक्ष है, लेकिन ब्रह्मदेव सूर्य ने कहा वह है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तीसरा शब्द का प्रयोग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इस शब्द का ध्यान रखना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें इंद्रिय मन की सहायता के कारण से परोक्ष कहा गया है, न कि अन्य कोई के कारण परोक्ष कहा गया है। तो वो मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है। अब भाव इंद्रिय है, भाव मन है, तो भाव इंद्रिय भाव मन आत्मा ही है। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गला नाम, ये द्रव इंद्रिय द्रव मन के लिए है, ये पौद्गलिक है। भाव इंद्रिय भाव मन जो है ना, वो विनम्र सागरी आत्मा ही है, ठीक है ना। इसलिए भाव इंद्रिय भाव मन की दृष्टि से वो आत्मा ही वेदन कर रही है, इसलिए उसका शब्द का प्रयोग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अब आप अगला प्रश्न करो। जो इसलिए संवेदन प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया साथ में। हाँ, आत्मा ही करेगी। जो मानस प्रत्यक्ष है वो मन की अपेक्षा से है, चित्त की अपेक्षा से। अब वो 12वें गुणस्थान तक का शुद्धोपयोग परोक्ष एवं सिद्धांत अपेक्षा, परोक्ष है सिद्धांत अपेक्षा, कर्णानुयोग की अपेक्षा, और माताजी अध्यात्म अपेक्षा प्रत्यक्ष, सुसंवेदन प्रत्यक्ष। अब चलिए 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होते ही नहीं है।
अब देखो मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना। 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। अब इतना शब्द होता ही नहीं है। देखो एक दूसरे के चेहरे क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो शुद्धोपयोग, सोपयोग, असोपयोग, अशुद्धोपयोग, ये परिणतिजन्य है। हाँ, मैं आपको ठीक स्थान भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपका दीक्षा दिवस है, सबका प्रवचन होना आपसे। बस मैं इस प्रश्न का पूरा उत्तर खुलासा कर रहा हूँ कि इतने माता जी महाराज जी देश में जब जिनवाणी बोलेंगे तो कितना आनंद आएगा। और बोल ही रहे हैं, गुरु जी ने खूब पढ़ा के रखा है। तो विकास छाबड़ा समझ गया है क्या बोलना चाह रहे हैं। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग जो प्रणतिजन्य है, ये तीनों अशुद्ध उपयोग हैं। ये तीनों अशुद्ध उपयोग हैं। किस अपेक्षा से? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उपयोग लक्षणम। तो उपयोग लक्षणम में जब हम जाएंगे तो शुद्ध उपयोग कहाँ बनेगा? अरहंत भगवान के बनेगा। इसके पहले कोई शुद्ध उपयोग नहीं। 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में ऐसा व्याख्यान में टीकमर में कर दिया वाचना में। तो वो प्रश्न पूरे देश के महाराजों के पास चला गया कि विशुद्ध सागर ने तो शुद्ध उपयोग 13वें गुणस्थान में माना है। हम की मेरे पास आओ, मैं समझाता हूँ। इस अपेक्षा से, परंतु जो 13वें गुणस्थान का जो शुद्ध उपयोग है वो 7वें गुणस्थान के जो शुद्ध उपयोग है उसका फल है। 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक का जो शुद्ध उपयोग है वो 13वें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग फलभूत है। ठीक है, कारण समय सार, कार्य समय सार। समझ में आ गया भैया? बराबर कहा कोई है? देखो वो कारमान बनाने पेचा से कथन करोगे ना तो फिर अब ध्यान दो। फिर अब शुद्ध उपयोग को हटा दो। अब चलो सुसमय पर समय। अब कहाँ चलो? सुसमय पर समय। जीव चरित दंस नाट्यो तम ससमयम जान पुगल कम पदेशम तम जान पर समयम। ये जीव दर्शन ज्ञान चारित में स्थित है, वही सुसमय है। पुद्गल कर्म प्रदेशों में ठहरा है, पर समय है। तो यहाँ दो दृष्टियां हैं। एक तो 7वें गुणस्थान की अपेक्षा सुसमय दर्शन ज्ञान चात में स्थित हो गया है, लेकिन कर्णान्योग की दृष्टि समय खोजोगे तो उन्होंने कहा कम प्रतिष्ठितम। जब तक कर्म प्रदेशों में स्थित है जीव तब तक पर समय है, और कर्म प्रदेश शून्य सिद्ध भगवान ही सुसमय है। क्या बोले? समझ में आया? इसलिए अपने लिए क्या ध्यान रखना? 24 घंटे नए योगा न सर्वथा। प्रत्येक वस्तु को नए योग से लगाना है, सर्वथा नहीं लगाना। हम सर्वथा के त्यागी हैं। ठीक है, सभी का सर्वथा एकांत का प्रत्याख्यान, रोटी का त्याग, आलू का त्याग, लहसुन का त्याग सब करते हैं, लेकिन सबको त्याग करना चाहिए उन त्यागों के साथ सर्वथा एकांत का मत का प्रत्याख्यान। पर एकांत भी अनेकांत भूत है। अनेकांतो भी एकांता प्रमाण नहीं साधनात्। और बहुत अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, शंभु स्तोत्र कंठस्थ कर लो सब लोग, और फिर शंभु स्तोत्र का प्रभाचंद्र स्वामी की टीका संस्कृत पढ़ो। आपको विश्वास हो, शंभु स्तोत्र में संपूर्ण सिद्धांत, आगमों का, न्यायों का और प्रवचन की कला उसके अंदर भरी पड़ी हुई है। शंभु स्तोत्र, भैरव शंभु स्तोत्र। और अनद्वसाय अद्वसाय, ठीक है। हाँ, एक तो रागादिक भाव, ये समय सार का अद्वसाय भाव है। जो अनद्वसाय है वो
अनिर्णीत संशय विवय विपर्य विभ्रम अनद्वय जो होता ना, निर्णीत रहित ज्ञान का नाम अनद्वय। जैसे अपन जा रहे हैं, पैर में कुछ चुभ गया, कोई निर्णय नहीं, ये क्या है? बोलो बोलो। सुनो, आचार्य वीर सेन स्वामी के सामने भी हर विषय में दो मत थे। पहले हम अकलंक स्वामी से मिलते हैं, हम माणिकनंद स्वामी से मिलते पहले। सो पूरा विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, स्व पर के अपूर्व अर्थ को ग्रहण करता प्रमाण, तो यह सोइए पर है। फिर उन्होंने कहा प्रदीपवत माणिकनंद स्वामी, तत्व ज्ञान प्रमाणम ते उपसर्भाषणम क्रम भाव जन्म स्याद्वन संस्कृतम। फिर आप और आगे चलो कि स्वरूप संबोधन में आचार्य अकलंक स्वामी क्या लिख रहे हैं। स्वरूप संबोधन में अकलंक स्वामी क्या लिख रहे हैं? सम्यक ज्ञान की परिभाषा बना रहे हैं। एतावस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। बस ये प्रदीप शब्द आया ना, वो क्या करें? सुपर प्रकाशी। ज्ञान सुपर प्रकाशी है। अब तुम ध्यान रखना कि जब दार्शनिक पद्धति में परदर्शन बैठा हुआ है, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानम साकारम दर्शनम निराकारम। तो साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, दर्शन निराकार को ग्रहण करता है। चलिए, जो सुप्रकाशी है वो दर्शन है, पर प्रकाशी है वो ज्ञान है, ऐसा सिद्धांत का मत है वीर सेन स्वामी का। अब सुनते चलो। अब प्रश्न ये है, बृहद द्रव्य संग्रह के 44वें नंबर की गाथा की टीका पढ़ लीजिए। वास्तव में दर्शन भी ज्ञान ही है। आपने बोल दिया, दर्शन भी ज्ञान ही है। क्यों ज्ञान है? क्यों ज्ञान है? फिर आप कहेंगे दो कर्म का क्या होगा? ज्ञानावली दर्शनावली, इस अपेक्षा आप दो मानिए। लेकिन वास्तव में परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं ना, ज्ञान क्या परम स्वभाव गृहीत्वा। ये सूत्र याद करके रखना पड़ेंगे 24 घंटे, तभी तुम प्रमाण दे पाओगे। तो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं से अतनिक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता, इसलिए परम स्वभाव ग्रहण किया गया है। वहां दर्शन को भी यदि हम आत्मग्राही मानते हैं तो अपन को कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए दर्शन ज्ञान, परंतु ये ध्यान रखना, आप सर्वथा आपने पर प्रकाश से बोल दिया तो आप जो है ना पर मतों से खंडित हो जाएंगे। पर मतों, इसको भी अपन को ध्यान रखना है। और जैसे कि नियम सार जी में सर्वज्ञ को आत्मज्ञ लिखा है, जो जान पश्यति सब्बम व्यवहारण केवली भगवम जान पश्यति निश्चय बढ़िया अपाड़ा। सर्वज्ञ 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 आत्मज्ञ हैं। तो ये आत्मज्ञ जो है, ये अपने निश्चय की ओर दृष्टिपात करना। हम बाह्य दर्शनों से बात करने गए और आत्मज्ञ कह दिया तो आपके सर्वज्ञ की हानि हो जाएगी और पूरे आगम तुम्हारे असत्य हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों ने समझे, वीर सेन स्वामी की दृष्टि को वीर सेन स्वामी दृष्टि में लेकर रखें। ये हमारे पास प्रश्न आते आते सम्य शिखर से चलते चलते यहाँ तक आ चुका था। वो बहन लेके आई थी, मैं सब समझ गया था धबला जी में। और ये ध्यान रखना, कहीं ग्रंथों में ऐसे समझ गए ना, कोष्टक बना रहता है, उस कोष्टक को समझदार ही समझे और नोट लगा रहता है, फुट नोट नीचे।
ये विशेष सागर ने अपनी बात लिख दी उसमें, माना कि, और फिर उन्होंने दूसरे ग्रंथ में वो अपनी बात का फुटनोट दूसरे ग्रंथ बना दिया। ऐसा एक स्थान विशेष से प्रकाशित ग्रंथों में ऐसा कई जगह हुआ है और हमने सब निकाल के रखा है। हम लोग तो जब अध्ययन करते थे गुरु जी से, ऐसा नहीं कि आप लोग पुस्तक पढ़ ली बंद कर दें, ऐसा हमने कभी पढ़ाई नहीं की। जो पढ़ाई की है उसको पूरे अपनी डायरी पे उतारा है। इसलिए उपचरित अनुज दोनों नयों से अपन को समझना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आया था जो अनंत भगवान है वो अनंतज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत उठ रहा है, लेकिन प्रश्न का समाधान करने वाले चले गए। अब इसलिए ज्ञान सुपर संवेद्य है, अपन को दोनों पर समझना। वीरसेन स्वामी के पेचा ऐसा, हम वीरसेन ही क्यों न बन जाए। वो कहते हैं एला तज बना लज्जे, दिगंबर आचार्यों ने कहा है, हमको कोई टेंशन नहीं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न के साथ समाधान करके समाप्त कर रहे हैं। एक तो प्रश्न मैं ही पूछ रहा हूं, एक तो एक ध्यान रखना, आजकल नई सोच चली है, और जो सोच है ना उसे हम प्रमाण नहीं मानते। व्यक्तिगत सुबह से जागने के बाद लोग अपने लोग चिंतन सुनाते आगम बिना खोले, उन चिंतनों को हम प्रमाण मानते नहीं। प्रमाण उतनी है, मोक्ष हमारा लोगों के चिंतनों से होने वाला नहीं है, मोक्ष आगम प्रमाण पर चिंतन करने से ही होगा। ठीक है, अब तुम्हारा चिंतन चल गया, केवली के मन होता है, तो ये प्रश्न उठते उठते हमारा हैदराबाद की गोष्ठी में पहुंचा। हमने उसका समाधान कर दिया विद्वानों के बीच में कि केवली षटखंडागम के पास जाइए। नो संगी, ये धबला षटखंडागम सूत्र, धबला नहीं कहना, षटखंड ने बोला नो संगी, वे संगी भी नहीं है असंगी भी नहीं है। भाव मन नहीं है इसलिए संगी नहीं है, द्रव मन का अभाव नहीं है इसलिए असंगी भी नहीं है। एक प्रश्न, लेकिन तुम ये कहो कि जो बोल रहे हैं केवली वन सोच सोच के बोल रहे हैं, सोच सोच के बोल रहे हैं, ओ असहाय ज्ञान है, निर्विकलम मनोरहितम केवल ज्ञानम। तो आलाप पद्धति में बहुत अच्छा हुआ, ऐसा लगता है कि आचार्यों के सामने सब प्रश्न आए होंगे, उन्होंने समाधान करके पहले लिख दिए, नहीं तो पंचम काल के कलयुगिया लोग प्रभाव फैला कि अपने चिंतनों को जन्म देना प्रारंभ कर दिया, और जब तक मैं जीऊंगा किसी के चिंतनों को स्वीकार होने नहीं दूंगा। हाँ, आगम रखिए तब तक। इसलिए मन रहित सर्वज्ञ मन होता नहीं। अब ये बहुत तूफान फैला गया अमृतचंद स्वामी को फैल करने के लिए, कुंदकुंद स्वामी को फैल करने के लिए। बहुत सारे लोग तुम्हारे कुंदकुंद के दुश्मन जन्म ले लिए हैं, लेकिन मैं जीऊंगा कुंदकुंद को हटने नहीं दूंगा। आगे चलो, तज्जयति परम ज्योति समम समस्य रणंत पर्यायी दर्पण तेनु सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। अभी हमको कोई के तर्क नहीं चाहिए, हमें पहले आगम प्रमाण चाहिए। अनंत को जानते हैं,